अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप यू आर फाइन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। चलें हम आज अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक दफ़ा कंफर्म बता दूँ, क्लियर आउट कर दूँ आप कि जो पिछले हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़े या जो आज पढ़ेंगे सारे के सारे बेस कर रहे हैं आपकी सेट पर, कि आपको थोड़ा सा हाउ ना हो जाए अबाउट सेट, क्योंकि आगे जितनी भी एक्सरसाइज है, इवन डेफिनेशंस भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि टाइप्स बतानी है सेट की। सो उससे भी थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने के थोड़ा सा उसके मुतालिक पता होना चाहिए सेट की। इस वजह से ये जो थोड़े लेक्चर जो बनाए हैं वो सेट ही पे बनाए हैं कि थोड़ा सा इन्हें और डीपली एक्सप्लेनेशन हो जाए। कल से मतलब नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह आपका प्रॉपरली ये सेट की शुरू हो जाएंगी, डेफिनेशन स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, आपके अगली क्लासेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बात की थी सेट के मुतालिक, जिसके अंदर मैंने बताया था कि सेट के अंदर एक ग्रुप या कलेक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है, डिफाइन होना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे लगता था कि आपको ग्रुप का भी पता, ग्रुप किस तरह बनता है या ग्रुप या कलेक्शन की जाती है, डिस्टेंट का भी पता चल गया था। मुझे लगता है कि आपको वेल डिफाइंड का थोड़ा सा क्या नाम है क्लियर आउट नहीं हुआ। इस वजह से आज का जो टॉपिक है वो मैंने वेल डिफाइंड पे ही डिज़ाइन किया है। सो what is a well-defined objects is one that has specific property by which you can easily identity whether or not an object belongs to the given set। अच्छा, अब ये जो एग्जांपल थी, एग्जांपल आप ये सॉरी ये जो डेफिनेशन थी उसके अंदर यही क्लियर आउट कर रहे हैं कि इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके अपने सेट को, अपने ऑब्जेक्ट्स को जो सेट के अंदर मौजूद है वो इजीली आइडेंटिफाई हो, वो वेल डिफाइंड कहलाता है। फॉर एग्जांपल ऑफ वोवल्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब देखें यही एग्जांपल मैंने पहले भी आपको करवाई थी, फिर दोबारा मैं यही एग्जांपल से आपको थोड़ा आउट कर रहा हूँ कि देखें वो आपसे कोई भी कहता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट से वोवल्स बताएं। सो हम वेल डिफाइंड है, हमें पता है कि ए ई आई ओ यू हमारे ये वोवल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के, को हमें इसके अंदर ना कोई चेंजिंग आनी है ना कि कोई एडिशन हो सकती है इसके अंदर। सो ये वेल डिफाइंड है हमारे लिए। ये हम इसे इजीली हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इजीली आइडेंटिफिकेशन है इसकी कि वोवल्स कौन से हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल इसी तरह कुछ द सेट ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। अगर आपसे कोई पूछ का है प्लैनेट्स के मुतालिक के प्लैनेट्स के मुतालिक बताएं, सेट बनाए प्लैनेट्स का या प्लैनेट्स के मुतालिक बताएं, तो अर्थ, मार्स, मरकरी, वीनस, ये सारे जो है ये प्लैनेट्स है। इसके अंदर ना कोई चेंजिंग आ सकती है ना कोई एडिशन हो सकती है। तो आपके लिए वेल डिफाइंड है। जब भी आपको कोई भी सेट या कोई भी ऐसा इसके अंदर आपको इजीली आइडेंटिफिकेशन इस तरह है, जिस तरह अब आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, जिसे हम कहते हैं रेनबो कलर्स। रेनबो कलर्स हमें पता है 7 है, ना वो चेंज होने हैं ना उसका कोई एडिशन होना है, तो वो वेल डिफाइंड है। जिस तरह एक और आपकी आपकी शायद ये बुक का क्वेश्चन ना हो, लेकिन मैंने प्रीवियस किसी बुक के अंदर ये क्वेश्चन पढ़ा है कि सेट ऑफ का प्राइम मिनिस्टर्स लिस्ट, मतलब आपने सेट बनाए प्राइम मिनिस्टर लिस्ट बनाए, आपके पाकिस्तान के प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर जितने रह चुके हैं तो वो हमारे हमें हमें फिंगरप्रिंट्स हमारे फिंगर टिप्स में है कि 4 या 5 जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं वही हमारे मतलब वो आता है। इमरान खान है, नवाज शरीफ है, जरदारी था, भट्टो था, तो हमें ये थोड़े बहुत हमारे हाउ नाउ है हमें, सो ये इसीलिए हमें वाइंड है। ठीक हो गया आपका। अब आपको मैं बताऊंगा कि नॉट वेल डिफाइंड और वेल डिफाइंड में क्या फ़र्क होता है, आपको किस तरह से किया जा सकता है। जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इन योर स्कूल, के आप एक ग्रुप बनाए जिसके अंदर, जैसे सेट आपको मैं सेट या ग्रुप आप कह सकते हैं, एक ग्रुप बनाए जिसके अंदर आप अपने पॉपुलर चिल्ड्रन के मुतालिक बताएं या लिखें। सो आप वो नहीं बता सकते क्योंकि क्लास 7 के स्टूडेंट हैं, तो आपने प्रीवियस या आपके जूनियर्स या आपके सीनियर्स दोनों के मुतालिक आपको इतना हाउ नाउ नहीं होगी कि कौन सा बच्चा या नोटीनेस पॉपुलर है या वो जो होता है अपने ये की वजह से है। सो अगर वेल डिफाइन किस तरह होगा, अ ग्रुप ऑफ पॉपुलर चिल्ड्रन
ऑफ क्लास 7th इन योर स्कूल, क्लास 7 पॉपुलर चिल्ड्रन का ग्रुप बनाए। सो वो आपको वेल डिफाइंड किया गया है कि क्लास 7th, सो आपको इसके मुतालिक पता होगा क्लास के पॉपुलर स्टूडेंट्स कौन से हैं। इंटरेस्टिंग बुक्स, ग्रुप बनाए इंटरेस्टिंग बुक्स का, तो वो भी आपके लिए वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इंटरेस्टिंग बुक्स आपको जो इंटरेस्टिंग बुक्स लगती हो आपके क्लास फेलो को ना लगती हो, और हर एक की अपनी थिंकिंग और लाइकनेस होती है। सो अ ग्रुप ऑफ उर्दू बुक्स आर इंटरेस्टिंग, कि आपने उर्दू बुक्स की ग्रुप बनाना है, तो उर्दू बुक के अंदर हमें सा ये वेल डिफाइंड इस तरह से है कि उर्दू के अंदर बहुत कम टाइप्स होती हैं, जैसे उर्दू तशरीहात, उर्दू बी के अंदर जिसे हम ऐसे वगैरह कह देते हैं, या इसके अंदर गज़लें होती हैं, वो हमारे उर्दू बुक्स के अंदर ये कुछ पॉइंट्स हैं जो के अंदर पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। सो हमारे लिए ये इजी नैरो डाउन किया से कि उर्दू बुक्स के मुतालिक बताया जाए हमें। अब तीसरा इसी तरह, अ ग्रुप ऑफ टॉल बॉयज इन योर नेबरहुड, अब कहा जा रहा है कि अपने मोहल्ले के वो लड़कों को बनाए जो जिनके कद लंबे हैं। अब हो सकता है आपको 5.9 का लंबा लगे, ना के 6.2 वाला भी उसके अंदर आपके मोहल्ले में हो, तो वो आपको पता ही ना हो, या थोड़ा बहुत आपको वो आप ऐड ही ना करें। सो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये आपके लिए वेल सेट बन ही नहीं सकता। अगर कहा जाता है अ ग्रुप ऑफ टॉल 6.2 हाइट इन योर नेबरहुड, बनाए टॉल बॉयज का जिनकी हाइट 6.2 है आपके मोहल्ले में। सो आपको देखें वेल डिफाइंड हो गया, आपको थोड़ा सा नैरो डाउन किया गया कि 6.2 हाइट के बॉयज़ के हमने एक ग्रुप बनाना है। सो ये था आज इसका मैंने वेल मुतालिक आपको बताया। सो आपने घर से प्रैक्टिस करनी है, आपके पास बुक में हो सकता है ना दी ना हो ये एग्जाम्पल्स को, आपने इन्हीं स्लाइड्स को थोड़ा सा एक दो दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा सेक ऑफ द नॉलेज। सो थैंक यू, एट होम, अल्लाह हाफिज़ बेटा।